श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। उस वास्ते इन्हां दी गल मन्नी ते इस किसानी नूं बचाउण वास्ते, किसानी दे हक्कां दे वास्ते। नमस्कार, एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। खरीफ 2020 की खराब हुई फसलों के बकाया 194 करोड़ की मुआवजे की मांग को लेकर सिरसा के लघु सचिवालय में किसान पिछले 43 दिन से पक्का मोर्चा लगाकर बैठे। वहीं पर पिछले 4 दिनों से किसान आमरण अनशन पर भी बैठ चुका है। किसानों ने आज रोज सबूत हरियाणा सरकार का पुतला फूंका, सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक उनकी खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक ये पक्का मोर्चा जारी रहेगा। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा है कि आज 43 दिन से सिरसा के लघु शौचालय में किसानों का पक्का मोर्चा जारी है। इसी के साथ साथ एक किसान आज 5वें दिन आमरण अनशन पर बैठा है। किसान नेता ने कहा है कि हालांकि उनकी प्रशासन से कई बार बातचीत हो चुकी है, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल से भी बात हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल से भी इस विषय पर बातचीत हुई थी, लेकिन 2 दिन में समाधान का आश्वासन मिला था, लेकिन आज तक उनकी बात को लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो किसान इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि सिरसा, डबवाली, कालावाली, आलमबाग, रानिया, बड़ागोड़ा सहित पूरे सिरसा में करीब 2020 की खराब हुई फसलों की 194 करोड़ मुआवजे की मांग को लेकर सिरसा में पिछले करीब 43 दिनों से लगातार किसान पक्का मोर्चा लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर डबवाली में करीब 65 करोड़ रुपए का स्लैब जारी होने के बावजूद भी किसानों को अभी तक उसका भुगतान नहीं किया, जहां पर किसानों ने भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। क्या कुछ किसान नेता बता रहे हैं वो आपको। आज पक्का मोर्चा जो खरीफ 2020 के बकाया मुआवजा जो लगभग 193 करोड़ है उसको लेकर धरने का आज 43वां दिन है। और पिछले 5 दिन से हमारे ताऊ ढिंग वाले ओम प्रकाश जूरिया जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनको आज 5वां दिन है। लेकिन कई दौर की वार्तालाप हो चुकी है। इसके बीच में सुनीता दुग्गल सांसद भी धरने पर आई थी, उससे भी सवाल जवाब हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा भी ये जो मसला है वो FCR का मसला है, मैं सीएम साहब से बात करूंगा। लेकिन हमने कहा भी आप कृषि मंत्री हैं, हम किसान तो आपके पास ही जाएंगे ना, तो आप बताएं। उन्होंने कहा 2 या 3 दिन में आपको इसका मैं सीएम साहब से बात करके बताऊंगा। उसके बाद उस बात को भी आज 15 दिन करीब हो गए हैं। और उसके बाद विधानसभा में क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन लगा था जो इस मुआवजे को लेकर, इस धरने को लेकर, तो उसमें सीएम साहब का जब जवाब था तो उन्होंने भी कहा था कि मैं इसको देख कर बताऊँगा। लेकिन पिछले 3 सालों से इतनी कौन सी बड़ी कापी में, कौन सी किताब में लिख दिया है सरकार ने, जो 3 सालों से भी अभी तक देख के नहीं बता पा रही है भी किसान का जो मुआवजा है वो क्यों नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ये जो स्लैब हटाई गई है 34 से 50% वाली, उस स्लैब का रौला है। ये सब जो है मिल बांट के खाना चाहते थे, लेकिन किसान का एक भी रुपया हम इन लोगों को बांटने नहीं देंगे। क्योंकि ये जो आज हमारा जो प्रोग्राम था, आज का पुतला दहन का प्रोग्राम था, अभी सभी गांवों से साथी आए हुए हैं धरने को मजबूती देने के लिए। रात को भी हमारे को लगा था भी प्रशासन कोई जो है हमारे साथ कर सकता है, हमारे ताऊ जी को उठा सकता है, तो रात को भी बड़ी संख्या में किसान साथी यहाँ पहुँच गए थे। आगे क्या रणनीति रहेगी? अब थोड़ी देर में 2 बजे के करीब हमारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में जो सभी साथियों का बैठकर निर्णय लीजिएगा। क्योंकि जो लास्ट में जो ये जो आमरण अनशन है ये अंतिम फैसला होता है। क्योंकि अपने शरीर, जो भगवान ने अपने को शरीर दिया, उसको भी अपने दाव पे लगा देना, इससे बड़ा कोई एक्शन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। भी अपनी किसानी को बचाने के लिए, अपने किसानों को मांगों को हक दिलवाने के लिए एक हमारे साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं। और दूसरा, अभी जो बातचीत है वो चल रही है। अगर फिर भी सरकार ने या प्रशासन ने कोई धक्का करने की कोशिश करी तो ये किसान समाज ऐसा है, शांति से बैठे तो चाहे कम आए, अगर कोई हरकत होगी तो यहाँ जो पूरे सिरसा जिले का किसान यहाँ आ जाएगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा।